हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अ लेटर टू गॉड का एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, जो कि आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या आपके एग्ज़ाम से मिले जुले क्वेश्चंस हैं जो कि इस क्वेश्चन बैंक में लिए गए हैं। समझ लीजिएगा, ये ऐसा आपका यहाँ पे सेशन है आज का जो कंप्लीट क्वेश्चन बैंक का आपका है। और आपका ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि आपके क्वेश्चन बैंक से थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि उनके बाहर से रहेगा। तो देखिए लिखा गया यहाँ पे, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आ सकता है। आपका पैसेज आ सकता है, कह रहा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है कि इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए और जो क्वेश्चन इससे बनते हैं उनका इन्हीं के बेस पे उनका आंसर दीजिए। तो कह रहा है कि इस पैसेज में से आपको जो है 4 क्वेश्चन मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन रहेंगे आपके 1 नंबर के। हम देखते हैं हमारा पैसेज क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है। देखिए आपका पैसेज है, ये लिखा गया है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। कह रहा है कि उत्तर और पूरब से बादलों का जो बादल जो है पहाड़ नुमा आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या कहने का मतलब इसी तरफ चलते हुए वो दिखाई पड़ रहे हैं आते हुए। फिर बोल रहा है द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और कह रहा है कि हवा बहुत ही ताजी और मीठी थी। कहने का मतलब हवा ठंडी थी, लग रहा था कि बारिश होने वाली ही है। आगे बताया गया है द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। कह रहा है कि वह आदमी बिना किसी कारण के ही बाहर गया, उसका बस उद्देश्य क्या था, बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करना, उनको अनुभव करने के लिए और उनका आनंद लेने के लिए वो बाहर गया था। एंड वेन ही रिटर्न, और जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, वह अचानक आश्चर्यचकित होकर के बोलता है दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। कह रहा जो आसमान से गिर रहे हैं ये वर्षा की बूंदे नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइंस, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट। कह रहा जो बड़े बूंदे हैं, जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 पैसे के सिक्के हैं। एंड लिटिल वंस आर 5, जो छोटी बूंदे हैं वो 5 पैसे के सिक्के हैं। देखते क्वेश्चन कौन सा बनता है आपका इनसा इनसे। कह रहा है कि वाई डिड लेंचो गो आउट इन द रेन। कह रहा है कि लेंचो बारिश में क्यों जाता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंचो बारिश में क्यों जाता है, किस कारण से जाता है। तो देखिए इसका आंसर नीचे यहाँ पर लिखा गया। कह रहा है कि ही वेंट आउट इन रेन बिकॉज ही वांटेड टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो देखिएगा यहाँ पे अगर आप ढूंढेंगे तो इसका आंसर यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक मिल जाएगा। तो आपको कह रहा है कि इन क्वेश्चनों का जो आपको आंसर इसी पैसेज से ढूंढ करके जो अपने एग्जाम में वो लिखने होंगे, वहाँ पे आपको ऐसे लिखे हुए वहाँ पे आंसर नहीं मिलेंगे। तो पैसेज को आप 1-2 बार 3 बार ध्यान से पढ़िएगा, जिससे कि आपको जितने भी क्वेश्चन हैं सब सही प्रकार समझ में आ जाए और इन्हीं का आपको इसमें पैसेज में आपको आंसर मिल जाए। पूछा गया पहला क्वेश्चन, वाई डिड लेंचो गो आउट इन द रेन। क्या लेंचो बारिश में क्यों जाता है, किस वजह से जाता है। तो इसका आंसर लिखा गया है he went out in the rain because he wanted to have pleasure of feeling the rain on his body। कह रहा है कि बारिश में, और किस बारिश में गया, केवल एक उद्देश्य है, उसका उद्देश्य क्या था कि बस वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करना या उनका आनंद लेने के लिए बाहर गया था। दूसरा क्वेश्चन लिखा गया आपका, कह रहा है कि लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू न्यू क्वाइंस वाई। कह रहा है कि लेंचो जो है वो बूंदों को नए नए सिक्कों से तुलना क्यों करता है, इसका कारण क्या है। देखिएगा इसका अगर आप आंसर देखते हैं तो यहाँ देखिए लिखा गया आपका यहाँ से, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू क्वाइंस। अब यहाँ पे देखिए क्यों बताया गया, यहाँ पे ऐसा क्यों बोलता है, आगे देखिए यहाँ पे आंसर लिखा गया है लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू न्यू क्वाइंस बिकॉज दे वर राउंड इन शेप एंड ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज। कह रहा है कि वह तुलना इसलिए करता है क्योंकि वर्षा की बूंदें भी सिक्के के समान जो है उसी आकार में जो है वो गोल गोल आकार में है, और क्या ऑलमोस्ट अधिकांशता वो जो है बारिश की बूंद जो है सिक्कों के समान लग रही है, उन्हीं की साइज की या उन्हीं के रूप में वो चमक भी रही है। आगे बताया गया ही आल्सो न्यू दैट गुड रेन मीन्स गुड मनी। वह जानता था कि अच्छी वर्षा मतलब अच्छे पैसे देने वाली है। कहने का मतलब क्या है, जब अच्छे से बारिश होगी तो उसका खेत जो है सही प्रकार से उसमें खेती हो पाएगी और सही प्रकार से उसकी फसल तैयार हो पाएगी, जिससे उसको
पैसा कमाने को मिलेगा या उनसे वो पैसा कमा सकता है, तो इसलिए उसने उसकी तुलना कर दिया जो वर्षा के बूंदों को नए सिक्के से। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है विच वर्ड इन एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एज वेरी बिग। कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि आपका वेरी बिग शब्द से जो है वो मैच खाता है या सेम इसी के अर्थ का वो शब्द है। तो देखिएगा आपका यहाँ पे आंसर बताया गया आपका यहाँ पे ह्यूज। देखिए ह्यूज मीन्स भी होता है आपका विशाल या बड़ा। तो अगर आपको इसमें से अगर आपको वो शब्द नहीं मिलता या उसका आंसर नहीं मिलता है तो आप लोग को इसका जो है सही प्रकार से अर्थ मालूम होना चाहिए, जिससे कि आप इसी का जो है सिमिलर सिनोनिम वर्ड यहाँ पे लिख सकें। आगे क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डी क्वेश्चन है टू व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड। कह रहा है कि वर्षा के बूंदों को किस चीज से तुलना किया गया था। तो इसका आंसर नीचे बताया गया। कह रहा है कि रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड टू न्यू कॉइन्स। कह रहा है कि वर्षा की बूंदों की तुलना किया गया था नए सिक्कों से। तो हम लोग आगे चलते हैं अब। आगे देखिएगा आपका पैसेज नंबर यहाँ पे सेकंड है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर आपको देखिए यहाँ पे 2 है जो कि आपके भी पैसेज में है। कह रहा है कि द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट ऑफिस पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me send me the rest since I need it very much but don't send it to me through the mail because the post office employees are bunch of crooks। तो देखते हैं इसका अर्थ क्या निकलता है। कह रहा है कि द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। कह रहा है जैसे ही लेंचो ने पत्र को पत्र पेटी में डाला तुरंत पोस्ट मास्टर जो उसको खोल के निकालने के लिए गया, देखने के लिए गया। उसमें लिखा गया था इट सेड, उसमें लिखा गया था उस पत्र में उस लेटर में गॉड भगवान ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर। कह रहा है कि जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे ओनली 70 pesos रीच्ड में, केवल मेरे पास 70 पैसे ही पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, और जो बचा 30 पैसा है 100 पैसे में से उसको भी मुझे आप भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। कह लेकिन अब की बार जो इस बार आप पैसे को मेरे पास या मुझे मेल या डाक घर के द्वारा मत भेजिएगा। बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि बोल रहा है कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय जो कर्मचारी वो क्या हैं, वो बेईमान है वो सब के सब। तो देखिएगा इसमें भी आपका 4 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। तो देखिएगा जो क्वेश्चन आपका इस पैसे से बनेगा उन क्वेश्चनों का आपको आंसर जो इसी पैसे से ढूंढ करके आपको देने रहेंगे। तो देखिएगा पहले क्वेश्चन आपको लिखा गया, यहाँ पे लिखा है व्हाट डज लेंचो मीन बाय द रेस्ट। क्या लेंचो का जो है द रेस्ट शब्द से क्या भाव है। क्या लेंचो ने द रेस्ट जो शब्द है वो लिखा, उसका वास्तव में मीनिंग क्या है। तो बताया गया आपको कि द रेस्ट मीन्स क्या होता है, बचा हुआ पैसा। देखिए यहाँ पे कहा गया है सेंड मी द रेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, बचा हुआ पैसा जो मुझे 30% नहीं मिला है वो उसी की बात करता है या उसी को मांगने की बात कर रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा गया आपका, लेकिन यहाँ पे पूरा कभी कभी आपका आंसर नहीं होता है, कुछ आंसर जो आपको अपने तरीके से बना करके लिखने होते हैं। तो देखते हैं इसका हम लोग सही प्रकार से आंसर क्या बन रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया है। कह रहा है कि बाय द रेस्ट लेंचो मींट दैट द 30 pesos which were yet to be received। कह रहा है कि द रेस्ट का मतलब यह है कि जो 30 पैसे भी बचे हुए हैं वो अभी मतलब क्या है, बचे, और उसको भी मुझे आप भेज दीजिए। आगे क्वेश्चन बन रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। कह रहा है व्हाट वाज इन लेंचोज माइंड व्हेन ही वाज राइटिंग द लेटर। कह रहा है जब लेंचो पत्र को लिख रहा था तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था, या उसका दिमाग क्या कह रहा था उस समय, या उसका दिमाग कैसा था उस समय। तो देखिएगा इसका आंसर लिखा गया यहाँ पे। कह रहा है कि लेंचो थॉट दैट ओनली गॉड कुड हेल्प हिम इन दैट आवर ऑफ नीड। कह रहा है कि जब वह पत्र को लिख रहा था तो उसके मन में यही चल रहा था कि एक भगवान ही है जो उसकी इस मुसीबत में सहायता कर सकते हैं। देन आपका क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है।
कह रहा है कि फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ ऑनेस्ट। कह रहा है कि उस पैसेज से जो है, जो ऊपर लिखा गया था आपका, उसमें से एक शब्द निकालिए या आप एक शब्द ढूंढिए जो कि ऑनेस्ट या ईमानदार वर्ड का वो विलोम शब्द हो, उसका अपोजिट हो। तो देखिएगा उसका आंसर लिखा गया था ऊपर था आपका बंच ऑफ क्रूक्स। तो जो क्रूक्स होता है उसी की मीनिंग होती है जो होता है बेईमान। तो देखिएगा यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया है नंबर सी में, द अपोजिट ऑफ ऑनेस्ट इज क्रूक्स। कह रहा है कि जो ऑनेस्ट का अपोजिट होता है, जो इसका हमारा विलोम होता है, जो इसका एंटोनिम होता है वो क्रूक्स होता है। इसका ईमानदार होता है, इसका होता है बेईमान। आगे क्वेश्चन लिखा गया आपका नंबर आपका यहाँ पे डी है। कह रहा हु आर डिनोटेड अ बंच ऑफ क्रूक्स। कह रहा है कि बंच ऑफ क्रूक्स या बेईमानों का झुंड किसको लेंचो ने कहा। तो इसका आंसर लिखा गया यहाँ पे डी है। कह रहा है कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। कह रहा है कि ये शब्द उसने जो है उन कर्मचारियों के लिए जो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं उनको वो कहा। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जो कि ये भी एक पैसेज है। लिखा गया है गॉड ही रोट। उसने लिखा भगवान या ईश्वर। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो मेरी फैमिली को और मुझे इस साल भूखा ही रहना पड़ेगा। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops come because the hailstorm ... इसे बोलेंगे हम लोग had destroyed everything। इसको बोलेंगे हम लोग, कह रहा है कि आई नीड 100 pesos in order to sow my field again। कह रहा है कि मुझे 100 पैसे की आवश्यकता है जिससे मैं अपनी खेती को दोबारा कर सकूं या अपनी फसल दोबारा मैं बो सकूं, और टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और जब तक फसल नहीं आ जाती तब तक मैं उसी के सहारे जो है जीवित रहूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा, जो कि पैसेज है आपका, यहाँ पर भी लिखा है गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops come because the hailstorm had destroyed everything। बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। देखते हैं इसकी हिंदी क्या होती है। कह रहा है कि God he wrote, उसने लिखा भगवान या ईश्वर। If you don't help me, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, my family and I will go hungry this year, तो मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखा ही रहना पड़ेगा। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops come। कह रहा है कि मुझे 100 पैसे की आवश्यकता है जिससे मैं अपने खेत में दोबारा से बीज बो सकूं और अपने परिवार को तब तक जब तक खेती नहीं होती सही प्रकार से मैं जीवित रह सकूं। Because the hailstorm had destroyed everything, क्योंकि ओले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब देखिएगा इसमें भी आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे, जो कि आप क्वेश्चन आपके प्रत्येक 1 नंबर के रहेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा गया आपका, कह रहा है कि यहाँ पे हु इज ही। कह रहा है कि इस पैसेज में जो है ही की मीनिंग क्या, मतलब ही कौन है। कह रहा है कि यहाँ पे ही कौन है। तो देखिएगा यहाँ पे ही कौन है, आप समझ जाएंगे हमारा यहाँ पे ही क्या है, लेंचो है। कह रहा है कि देखिए यहाँ पे जो आपका यहाँ पे देखिए लिखा गया आपका ही, ये कौन है। कह रहा है कि गॉड को पत्र कौन लिख रहा है। तो देखिए इसका आंसर लिखा गया पर नीचे, कह रहा है कि ही रिफर्स टू लेंचो। कह रहा है कि ही वर्ड जो है या ही प्रोनाउन जो लेंचो के लिए प्रयोग हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि वाई डिड द स्पीकर नीड मनी। कह रहा है कि देखिए स्पीकर मीन्स लेंचो, क्या लेंचो के पैसे की आवश्यकता क्यों थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कह रहा है कि आई नीड 100 pesos। देखिए यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक पूरा का मानते तो इसका आंसर हो सकता है, नहीं तो अगर आप सही प्रकार लिखेंगे तो आपको यहीं से यहाँ तक आपका आंसर जो है वो हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ तक ही। तो देखिए इसका आंसर लिखा गया आपका यहाँ पे, कह रहा है कि द स्पीकर नीडेड मनी टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर। कह रहा है कि स्पीकर मीन्स लेंचो को आवश्यकता थी पैसे की, किस लिए। कह रहा है कि उसको अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए या उनको सेफ रखने के लिए, और कह रहा है दोबारा जो उसको अपनी खेती को बोने के लिए उसके पैसे आवश्यकता थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच मनी डज द स्पीकर नीड। कह रहा है कि लेंचो को कितने पैसे की आवश्यकता थी। तो देखिए बताया गया था, उसने मांगा था, बोला था 100 pesos उसने जो है वो गॉड से डिमांड किया था, मांगा था। तो इसका आंसर लिखा नीचे, कह रहा है कि लेंचो नीडेड 100 pesos। लेंचो को 100 पैसे की आवश्यकता थी।
उसका लिखा आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि हु इज यू इन द पैसेज, कह रहा है कि इस पैसेज में जो आपका यू प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज हुआ है। जो देखिए आपका यहाँ पे यू है, ये वर्ड आपका किसके लिए इस पैसेज में यूज हुआ है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी, गॉड। देखिए यहाँ पे कहता है गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान। इफ यू डू नॉट, कह रहा है कि यदि आपने मतलब भगवान ने सहायता उसकी नहीं की तो उसका परिवार उसे इस वर्ष भूखा ही रहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि एक पैसेज है, फिर से बोला गया यहाँ पे, सो इन ऑर्डर टू नॉट शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, बट व्हेन ही ओpened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper, but he stuck to his resolution. He asked money from his employees. देखते हैं इसकी हिंदी क्या होती है। कह रहा है कि सो इन ऑर्डर टू नॉट शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए कह रहा है कि उसने उस जो लेखक है आपका उसका विश्वास भगवान में बनाए रखने के लिए या न टूटने देने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर ने एक विचार बनाया, आंसर द लेटर, उस पत्र का जवाब देना जो लेंचो ने लिखा है। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब वह उसको खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल, इंक एंड पेपर। तो कह रहा है कि उस पत्र में केवल उसको जो है शुभ कामनाएं या थोड़ा सा जो है स्याही और कुछ पेपर की आवश्यकता थी, बल्कि उसने उसमें कुछ और ही मांगा था। लिखा बट ही स्टक टू हिज रेसोल्यूशन, लेकिन उसने क्या है फिर भी जो है विचार बनाया उस पत्र को जवाब देने का। ही आस्क्ड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, कह रहा है कि फिर उसने जो है अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे इकट्ठा किए, उनसे वो मांगा। तो देखिए इससे पहले क्वेश्चन क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा है हु डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, कह रहा है कि पत्र का जवाब देने का निर्णय किसने किया। तो देखिए ऊपर लिखा गया है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आंसर देने का जो विचार था यहाँ पे वो आपके पोस्ट मास्टर का था। पोस्ट मास्टर ने विचार बनाया कि जो कुछ भी उसने मतलब उसमें मांगा है वो उसकी मांग को पूरा करने का प्रयास करेगा, या कह रहा है कि उस पत्र का जवाब देने का निर्णय जो है वो पोस्ट मास्टर ने किया था। देन आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प द राइटर ऑफ द लेटर, कह रहा है कि जो पत्र लेंचो ने लिखा था उस पत्र का जवाब देने के लिए पोस्ट मास्टर ने क्या किया या सहायता उसकी उसने किस प्रकार से की। तो देखिए बताया गया है कि उसने अपने कर्मचारियों से जो है पैसे इकट्ठा किए ताकि वो उसको कुछ ना कुछ पैसे उसमें से दे सके, इसने उसने मांगा है। देन क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे सी लिखा, कह रहा है व्हिच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एज फर्म डिसीजन, कह रहा है कि इस जो है आपके पैसेज में जो आपका यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया फर्म डिसीजन, इससे जो है मिलता जुलता आपका वर्ड इसमें कहाँ लिखा गया है या कौन सा वर्ड आपका है। तो देखिएगा इसका जो मीनिंग होता है हमारा, इसका मीनिंग होता है दृढ़ निश्चय करना। तो ये मीनिंग आपका मैच करता है आपका यहाँ से रेसोल्यूशन से, इसका मीनिंग भी होता है आपका दृढ़ निश्चय करना और इसका मीनिंग होता है दृढ़ निश्चय करना। हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं इसका हमारे से प्रकार से आंसर क्या बन रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और भी लास्ट में है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि हु इज ही इन द पैसेज, कह रहा है कि इस पैसेज में जो आपका ही है वर्ड वो किसके लिए यूज हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पे जो ही है वो यूज हुआ पोस्ट मास्टर के लिए, क्योंकि जानते हैं आप लोग कि जो निर्णय किया था पत्र का जवाब देने का वो पोस्ट मास्टर ही था। ऊपर जो हमारा लिखा गया था इससे पहले वहाँ पे ही आया था लेंचो के लिए और यू आया था गॉड या ईश्वर के लिए, लेकिन यहाँ पे जो आपका ही वर्ड है ये आपके पोस्ट मास्टर के लिए आया है। आप लोग कोई भी पैसेज के जवाब देने से पहले ध्यान से कम उसको 3 बार पढ़िएगा आप, जिससे सही प्रकार से समझ जाएंगे पैसेज हमारा क्या बता रहा है या सही भाव उसका निकल रहा है, जिससे कि आपको क्वेश्चन का आंसर देने में प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया इसका आंसर, यहाँ जो पहले क्वेश्चन था आपका द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू आंसर द क्वेश्चन, लिखा गया था वहाँ पे हु डिड डिसाइड, कह रहा है कि हु डिसाइडेड टू गिव द आंसर ऑफ द लेटर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, कह रहा है कि पोस्ट मास्टर ने निर्णय किया उस पत्र का जवाब देने का। देन आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका आंसर भी है, द पोस्ट मास्टर आस्क्ड द अदर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज टू कंट्रीब्यूट फ्रॉम दियर सैलरी, ही टू कंट्रीब्यूटेड टू हेल्प द राइटर ऑफ द लेटर। पूछा गया वहाँ पे उसने किस प्रकार से सहायता
किया था लेंचो का। तो यहाँ बताया गया कि उसने जो है अपने कुछ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय से जो है कुछ पैसे मांगे, इकट्ठा किए। और क्या कह रहा है, जो वहाँ पे कुछ कर्मचारी नहीं काम करते थे वो कुछ अपने दोस्तों से पैसा इकट्ठा करता है और खुद अपना जो है कुछ पैसा वो जो है उसमें लगा के उसकी सहायता हुआ करता है। यहाँ पे लिखा गया आपका ऊपर एक वर्ड था आपका फर्म डिसीजन, पूछा है कि इसका जो है सिमिलरिटी आपका जो सिमिलर वर्ड आपका कौन सा है। तो देखिए बताया गया था आपको, यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया आपका रेसोल्यूशन, क्योंकि बताया गया था इसकी मीनिंग दृढ़ निश्चय होता है, तो सेम मीनिंग इसका दृढ़ निश्चय होता है इसका। देन देखिए यहाँ पे आया है, कह रहा है कि पोस्ट मास्टर, जो आपका ऊपर आंसर लिखा गया था, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था आपका हु इज ही, तो कह रहा है कि इसका आंसर हमारा बन जाएगा यहाँ पे पोस्ट मास्टर। कह रहा है कि यहाँ पे ही वर्ड आपका पैसे यूज हुआ, तो आपका इसका यूज यहाँ पे पोस्ट मास्टर के लिए। अब हम लोग देखते हैं इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। देखिए ये भी आपका पैसेज है, कह रहा है कि द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। इट वाज द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, not could he have denied लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। तो देखते हैं इसकी हिंदी क्या होती है। कह रहा है कि द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। कह रहा है कि अगले दिन संडे को लेंचो बहुत सुबह ही, जितनी सुबह कभी भी वह नहीं जाता था वहाँ पे, वह जाके पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय से पूछता है क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, क्या उसका नाम कोई पत्र वहाँ पे आया है। आगे लिखा गया है It was the postmaster himself who handed the letter to him while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed। कह रहा है कि यह वही पोस्टमास्टर था जिसने उसकी सहायता की थी पैसा देने में, वही उसको जो है पत्र को देता है और वो देखना चाहता है कि क्या पत्र पा करके वो जरा से मतलब उसमें कुछ संतुष्टि का भाव आता है या कोई इसमें अच्छी जो है बदलाव उसके अंदर आता है। तो कह रहा है कि गुड डीड, जो उसने अच्छा काम किया था उसी को देखने के लिए मतलब जो है खिड़की के पास वो खड़ा था। लुक्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, कह लेंचो पैसे को देख करके जरा से भी जो है चकित वो नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इस प्रकार से इतना गहरा विश्वास उसका भगवान में था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे वह पैसे को गिनता है वह तुरंत गुस्सा हो जाता है, तुरंत उसको क्रोध आ जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कह रहा भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं, या बोल सकते हैं भगवान से इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती है। नॉट कुड ही हैड डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही जो कुछ लेंचो ने भगवान से मांगा है कभी उसकी बात का वो इनकार कर सकते हैं। तो देखते हैं इससे हमारा क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है। देखिए ये भी आपका जो है यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया गया है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 1 नंबर का है। इसी प्रकार से आपका एक पैसेज आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, जिसमें सही प्रकार से आपको क्या करना है, पैसेज को बार बार ध्यान से पढ़ना है और उन क्वेश्चनों को आपको जो उस पैसेज से आपको आंसर उसका देना रहेगा। तो देखिए इसमें पहले क्वेश्चन लिखा गया आपका, लिखा है वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, कह रहा है लेंचो जो है पैसे को देख करके चकित क्यों नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया है, कह रहा है कि लेंचो जो है यहाँ पे ये आपका लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence। कह रहा है कि लेंचो का इतना गहरा भगवान में विश्वास था कि उसको पूर्ण विश्वास था कि उसकी बात को भगवान कभी इनकार कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए जरा चकित नहीं होता है। तो देखिए इसका आंसर बन जाएगा आपका, यहाँ पे लिखा गया है लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी बिकॉज ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग द मनी। कह रहा है कि लेंचो को जरा से भी चकित नहीं हुआ, मतलब जरा से आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान उसकी सहायता जरूर करेंगे या उसके पास भगवान जरूर भेजेंगे। ही हैड ए फर्म फेथ इन गॉड, उसका भगवान में गहरा विश्वास था। तो देखिएगा इसका आंसर आपका हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा गया आपका, कह रहा है व्हाई डिड लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही गॉट द मनी।
कह रहा है कि जब लेंचो को पैसा मिला तो जब उसने पैसे को गिना तो उसे गुस्सा क्यों आ गया। तो देखिएगा इसका आंसर बताया गया था आपको यहाँ पे, ये है, कह रहा गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉट कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। तो देखते हैं इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या लिखा गया, लिखा गया यहाँ पे लेंचो वॉज एंग्री, लेंचो को गुस्सा आ गया, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट गेट 100 पीसेस फ्रॉम गॉड, क्योंकि भगवान से उसको जितना पैसा उसने मांगा था 100 पैसा, उतना पूरा उसको नहीं मिला। रेदर इट वॉज ओनली 70 पीसेस, क्योंकि उसको केवल मिले थे 70 पैसे ही, 30 पैसा उसमें नहीं था, इसलिए उसको गुस्सा आ गया। देखते हैं हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन का लिखा है, कह रहा है कि व्हाट वाज द बिलीफ ऑफ लेंचो, क्या लेंचो का क्या विश्वास था, या कह सकते हैं लेंचो का भगवान में कितना गहरा विश्वास था, ये पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर लिखा गया यहाँ पे, कह रहा है कि लेंचो स्ट्रांगली बिलीव, कह लेंचो का पूर्ण विश्वास था दैट नाइदर गॉड कुड मेक अ मिस्टेक इन काउंटिंग द मनी नॉर कुड ही डिनाई लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कह रहा है कि ना ही भगवान जो है पैसा गिनने में गलती कर सकते हैं और ना ही जो उसने भगवान से मांगा है पैसा उसको देने से वो इनकार कर सकते हैं। तो कह रहा है कि भगवान से इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती है, ये जरूर कोई ना कोई इसी ऑफिस में ऐसा किया है या उसके पैसे को निकाल लिया, उसको ऐसा जो विचार उसके मन में आ रहा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया 4, यहाँ पे कह रहा है कि हु हैंडेड द लेटर टू लेंचो, कह रहा है कि लेंचो को पत्र किसने दिया। तो देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा गया था आपका आंसर, कह रहा इट वॉज द पोस्ट मैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, कह रहा कि यह वही पोस्टमैन था जिसने उसकी सहायता की थी, उसने उसको पत्र दिया था। तो देखिएगा यहाँ पे इसका नीचे आंसर लिखा गया है 4 है, कह रहा है कि द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ, कह रहा है कि वही पोस्ट मास्टर था जिसने सहायता की थी उसकी, उसने उसको पत्र दिया। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं अब पैसेज नंबर 6 लिखा गया यहाँ पे, सिक्स है, कह रहा है कि विद आ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstorm began to fall। तो देखिएगा आपका इतना यहाँ पे छोटा सा पैसेज है जिसमें से आपका 4 क्वेश्चन बन सकता है और बनेगा भी आपका, और आपको चारों क्वेश्चन जो आपके नीचे लिखे गए होंगे उनका इसी पैसे से प्रकार से आंसर देना रहेगा। तो देखते हैं इसकी हिंदी क्या बनती, कह रहा है विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रेप इन अ कर्टन ऑफ रेन, कह रहा है कि उसने बहुत संतुष्टि से जो है आप इस विचार को प्रकट किया या उसको क्या अंदर संतुष्टि मिली कि अब जो यह वर्षा जो हो रही है वह उसके खेत में एक प्रकार का पर्दे काम करेगा, कहने का मतलब एक पर्दा बन जाएगा, इससे उसकी फसल से प्रकाश तैयार होगी। बट सडनली, लेकिन अचानक क्या होता है, आई स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक क्या होता है, एक तेजी से हवा का झोंका चलना स्टार्ट हो जाता है, एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ ही वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और बारिश के साथ बड़े बड़े जो है बर्फ के ओले गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। देखते हैं इसे क्वेश्चन कौन कौन सा बन रहा है आगे। क्वेश्चन देखिए बना है यहाँ पे, कह रहा है कि हु वाज सैटिस्फाइड, संतुष्ट कौन हुआ था, बताया गया आपको ऊपर लेंचो संतुष्ट हुआ था। देखिए इसका आंसर लिखा गया यहाँ पे लेंचो वाज सैटिस्फाइड, क्या लेंचो संतुष्ट हुआ था। देन आगे लिखा गया है व्हाई वाज सैटिस्फाइड, कह रहा संतुष्ट क्यों हुआ था, बताया गया आपको कि उसको विश्वास होगा कि जो बारिश हो रही है वो उसके खेत के लिए फायदेमंद होगी, इसलिए संतुष्ट वो हुआ था। तो यहाँ पे देखिए इसका लिखा गया आंसर He was satisfied to see the rain falling, कह रहा वर्षा को देख करके वो है संतुष्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया, कह रहा है कि which word in the extract means the same as covered, कह रहा है कि आपका इस पैसेज में कौन सा ऐसा वर्ड है जो कवर्ड वर्ड से मैच खा रहा है। तो ऊपर लिखा गया था एक वर्ड आपका कर्टन, कर्टन मीन्स हमारा पर्दा होता है, जिस प्रकार से कवर मीन्स होता है ढकना या कुछ चीज को पर्दा करना। तो देखिएगा यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया आपका है, कह रहा है आप देखिएगा कवर्ड के बाद में आपका यहाँ पे कर्टन, लेकिन यहाँ पे लिखा गया आपका ड्रेप। तो देखिए ड्रेप भी इसका अर्थ हो सकता है, ड्रेप वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मींस द सेम एज कवर्ड, कह रहा है कि आपका कवर्ड वर्ड का सिनोनिम आपका यहाँ पे ड्रेप वर्ड है, कह रहा है जो भाव कवर्ड रखता है वही भाव आपका रखता है यहाँ पे ड्रेप वर्ड में। आगे देखिए लिखा गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है,
कह रहा वाई वॉज लेंचो सेटिस्फाइड, क्या लेंचो संतुष्ट क्यों हुआ था। तो देखिएगा यहाँ पे इसके क्वेश्चन बन गए ऊपर वैसे भी यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया है लेंचो सेटिस्फाइड ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप विद इट्स फ्लावर। कह रहा है कि उसके खेत में फूल लगे हुए थे और उसको उम्मीद थे हल्का से बारिश के मतलब फसल पे हो जाएगी तो उसके फूल जल्दी से फल देना स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए उसको संतुष्टि हुई थी। तो आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनेगा आपका, जो कि आपका लगभग 30 से 40 वर्ड में रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा आपका 2 मार्क्स का, प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा आपका 2 नंबर का। आप लोग को पता होगा सबसे पहले आपके एग्जाम में एक पैसेज आता है, उसके बाद में आपका एक क्वेश्चन आता है, एक कि आपको वहाँ पे 2 क्वेश्चन करना होता है लगभग, जो कि आपका रहता है 2-2 नंबर का। उसके बाद में आपका एक लॉन्ग भी आएगा एंड इसके बाद में इसका हमारा मैचिंग भी आ सकता है। तो सही प्रकार से आपको पूरे लेसन को पढ़ना है और देखिएगा यहाँ पे इसी आपको वीडियो में मैक्सिमम जो है आपका जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व कर दिया जाएगा। देखते हैं हमारा क्वेश्चन में पहले क्या लिखा गया है। देखा पहले क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द मनी। कह रहा है जब लेंचो ने पैसा लिया, जब लेंचो को पैसा मिला तो उसे गुस्सा क्यों आ गया। और देखिए ऊपर क्वेश्चन सेम ऐसे आया था, जब लेंचो ने पैसा गिना तो उसे गुस्सा, उसे क्रोध क्यों आ गया था। तो देखिएगा यहाँ पे भी आप सेम आंसर से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ बताया गया आपका 2014 में कहीं पे आपका जो है आपके एग्जाम में आया भी है, कहीं पे क्या आपके यूपी बोर्ड में आया। और आप लोग जानते हैं जो आपका लेंचो लेसन है, ये आपका जो है जो आपका पिछला सिलेबस था उसी में से आपका यहाँ पे दिया गया है। तो क्वेश्चन बता रहा है कि आपका यहाँ पे 14 में आपका आया है। तो इसका देखिए आंसर बन रहा है, कह रहा है व्हेन लेंचो रिसीव द मनी, क्या लेंचो ने जब पैसा लिया, जब लेंचो को पैसा मिला या जब लेंचो ने पत्र को रिसीव किया। ही ओपन द एनवेलप, उसने लिफाफे को खोला। ही एट वंस बिकेम एंग्री ऑन काउंटिंग द अमाउंट इन इट, जो पैसे उसमें रखे गए थे उसको देख के उसको गिन करके तुरंत वो जो है उसे क्रोध, उसे गुस्सा आ गया। देयर वॉज ओनली 70 पीसोस इन द इनवेलप, कह रहा है कि उस लिफाफे में केवल 70 पैसा ही था। वेयर हैज ही आस्क्ड फॉर 100, जबकि उसने जो है गॉड से 100 पीसोस मांगा था। तो जब उसको 100 पीसोस में से 70 पैसे ही मिलते हैं, पीसोस मिलता है, तो इसको गिन करके या इतना कम पैसा पा करके उसको जो है गुस्सा आ जाता है। तो लगता है उसका जो 30 पैसा है उसको जो है कर्मचारी जो आपके यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के वो सब चुरा लिए हैं। देन क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिखा गया यहाँ पे, कह रहा है कि हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, कह रहा है कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो की सहायता किस प्रकार से की, कैसे की। देन इसी का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, इस प्रकार से भी बन सकता है इसका और करके, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू टू कीप द फेथ ऑफ लेंचो, कह रहा है कि लेंचो का भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर ने क्या किया, या कह रहा है कि उसने पैसे किस प्रकार से इकट्ठा किए। देखिए इसका लिखा गया आंसर नीचे यहाँ पे है, कह रहा है कि लेंचो कलेक्टेड मनी फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, कह रहा है कि लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस जितने कर्मचारी थे सबसे जो है पैसा इकट्ठा किया या सबसे जो है एक प्रकार से पैसे की डिमांड की, मांग की या चंदा। एंड सेंट द मनी ऑर्डर टू लेंचो इन गॉड्स नेम टू कीप हिज, और उस पैसे को जो है भगवान के नाम का सिग्नेचर करके या भगवान के नाम से लेंचो को जो है भेज दिया, जिससे भगवान में उसका विश्वास बना रहे। तो सही प्रकार से बताएगा। देखिएगा आपका यहाँ पे बहुत ही इजी था, आपका बताया गया किस प्रकार से पोस्ट मास्टर ने सहायता उसकी की थी। तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे सही प्रकार से आपको समझा दिया गया। ओके हम लोग आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 3 लिखा गया है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा यहाँ पे, वेयर वॉज लेंचो हाउस सिचुएटेड, कह रहा है कि लेंचो का घर कहाँ बना हुआ था। वाई डिड ही सिट सीइंग द स्काई, कह रहा है कि वह जो है आसमान को देखने के लिए क्यों बैठ गया। तो देखते हैं इसका आंसर आगे हम लोग। इसका आंसर लिखा गया है, कह रहा है कि लेंचोज हाउस सिचुएटेड वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल इन द वैली, लेंचो का घर स्थापित था कहाँ पे, आपका स्थापित था वहाँ पे, कह रहा है निचली चोटी के, कह रहा है कि ऑन द क्रेस्ट, कह रहा है चोटी के निचली घाटी पे उसका घर स्थापित था। तो देखिएगा लेंचोज हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल इन द वैली, कह रहा है कि लेंचो का घर घाटी में जो है एक चोटी के निचले हिस्से पे या निचले पहाड़ी पे घाटी पे बना हुआ था।
द होल डे ही सेड सीइंग द स्काई, कह रहा है कि पूरे दिन वह बैठ कर केवल आसमान की तरफ देखता रहा। बिकॉज क्योंकि ही न्यू दैट हिज फील्ड्स नीडेड डाउनपोर एटलीस्ट आ शावर, क्योंकि वह जानता था कि उसको खेत को थोड़ा बहुत जो बारिश की आवश्यकता है या उसको आवश्यकता है भारी बारिश की। आगे बोलता है एंड ही वॉज वेटिंग टू सी द साइन ऑफ रेन, और जो वह कह रहा है कि वह बारिश के जो है कुछ चिन्ह को कुछ निशान को पहचान गया था या उसने बादलों को बनते हुए देख लिया था, तो उसको उम्मीद थी कि बारिश होने वाली है, इसलिए वो बैठ करके आसमान की तरफ वह देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है, कह रहा है कि व्हाट वर लेंचोज फीलिंग, कह रहा है व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेलस्टॉर्म स्टॉप्ड, कह रहा है कि जब ओले गिरने बंद हो गए तो लेंचो ने क्या महसूस किया, या उस समय लेंचो की क्या फीलिंग थी, क्या भावना थी, या उसका क्या उस समय मनोभाव था या उसकी अवस्था थी। तो देखिए इसका आंसर लिखा गया यहाँ पे, लेंचो वॉज फील्ड विद अटर सैडनेस व्हेन द हेलस्टॉर्म स्टॉप्ड, कह रहा है कि जब ओले गिरने बंद हो गए तो लेंचो एकदम से दुखी था या दुखी हो गया, यानी मतलब दुखी था, लेकिन उसका हृदय क्या दुख से और ज्यादा भर गया अपना खेत देख करके। आगे लिखा गया है ही वॉज ट्रेबल टू सी द कॉर्न, कह रहा है कि वह जो है मक्के खेत देख के एकदम से परेशान हो गया, विच वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, जो कि पूर्ण रूप में एकदम से नष्ट हो गए थे। अब नथिंग वॉज लेफ्ट इन द फील्ड, उसके खेत में अब कुछ नहीं बचा हुआ था, सब नष्ट हो गया था। ही एंड हिज फैमिली हैड टू गो हंगरी विदाउट कॉर्न, कह रहा है कि उसको और उसके फैमिली को बिना मक्के के बिना अनाज के इस वर्ष भूखे ही रहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 लिखा गया, कह रहा है कि हाउ डिड लेंचोज होप चेंज टू डिसअपियर, कह रहा है लेंचो की जो उम्मीद थी आशा थी वो किस प्रकार से बदल गई निराशा में। देखिएगा इसका आंसर लिखा गया यहाँ पे, कह रहा लेंचो वॉज वेटिंग फॉर अ शावर ऑफ रेन, कह रहा लेंचो जो है थोड़ा बहुत वर्षा की बूंद का बारिश का इंतजार कर रहा था, दैट हीज नीडेड, क्योंकि उस खेत को बारिश की आवश्यकता थी। बट हिज होप फॉर गुड रेन वैनिश व्हेन द विंड चेंज इनटू हेलस्टॉर्म, लेकिन उसकी आशा जो है वो जल्द ही गायब हो गई जब जो है हवा के साथ में तेजी से ओले गिरने स्टार्ट हो गए, या जब हवा मतलब चेंज हुई ओलों में तो उसका जो है आशा बदल गई वो निराशा में, मतलब वो दुखी हो गया। इट डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, क्योंकि ओले ने सब कुछ नष्ट किया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो लेंचोज होप चेंज टू डिसअपियर, इस प्रकार से लेंचो की आशा बदल गई निराशा में। एज हिज फैमिली वुड फेस स्टारवेशन, क्योंकि इसी की वजह से उसके परिवार को इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा या उनको भूखमरी का सामना भी करना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 लिखा गया है, कह रहा है कि What were Lencho's feelings when found the letter with money in it? What did he do after opening the letter? कह रहा है कि जब लेंचो को पत्र मिला या पत्र में पैसा मिला, पत्र के साथ उसको पैसा मिला, तो उसको कैसा अनुभव हुआ, उस समय उसकी क्या फीलिंग्स थी। और क्वेश्चन दूसरा बन रहा है आपको इसी प्रकार से, कह रहा है कि What did he do after ओपनिंग द लेटर, कह रहा है कि पत्र खोलने के बाद में उसने क्या किया। तो इसका आंसर लिखा गया नीचे यहाँ पे, कह रहा है इन द बिगिनिंग, शुरुआत में लेंचो वॉज वेरी हैप्पी, लेंचो बहुत खुश था, एंड सेटिस्फाइड टू रिसीव द लेटर, और पत्र को पाके बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था। बट व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे गिने एंड फाउंड इट लेस, और उसको पैसे कम मिलते हैं, ही बिकेम वेरी एंग्री, तो उसे बहुत गुस्सा आता है, उसे बहुत क्रोध आता है। ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक दूसरा पत्र तुरंत लिखा, डिमांडिंग 30 मोर पीसोस, और जो 30 पैसे उसके मतलब उसको नहीं मिले थे, उसको आप देखिए जो 30 पैसे नहीं मिले थे उसको, वो उन पैसों की भगवान से दोबारा मांग करता है। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा गया है, कह रहा है कि वाई डिड लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, कह रहा है कि जब लेंचो ने पैसे गिने तो उसे गुस्सा, उसे क्रोध क्यों आ गया। तो इसका आंसर नीचे लिखा गया यहाँ पे, लेंचो बिकेम एंग्री, कह रहा है लेंचो क्रोधित होकर गुस्से में आ गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, उसने पैसे गिने तो। बिकॉज द मनी वॉज नॉट 100 पीसोस विच ही हैड डिमांडेड, क्योंकि उसके जो पैसे जो उसने मांगे थे भगवान से, वो 70 पैसे वो नहीं थे। इट वॉज ओनली 70 पीसोस, क्योंकि उसमें पत्र में केवल 70 पैसे ही थे।
उसके लेटर में इनविलप में केवल 70 पैसे ही थे। लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो में भगवान में गहरा विश्वास था। मोर, और इसके अतिरिक्त ही न्यू दैट गुड गॉड कुड नॉट मेक अ मिस्टेक और डिनाई हिज रिक्वेस्ट, और वह जानता था अच्छे से कि भगवान से कभी गलती नहीं हो सकती है और ना ही भगवान कभी उसकी विनती को अस्वीकार कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर बताया गया किस प्रकार से जो है गुस्सा आ गया, उसे गुस्सा क्यों आ गया, फिर वो गुस्से में क्या सोचता है, ये नीचे यहाँ पे आपको आंसर से बता दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर आपको लिखा गया यहाँ पे 8 है, कह रहा है व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर, कह रहा लेंचो ने अपने दूसरे पत्र में क्या लिखा। तो इसका देखिए आंसर लिखा गया यहाँ पे, कह लेंचो नीडेड मनी एंड रोट अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट, कह लेंचो को पैसे की आवश्यकता थी इसलिए उसने भगवान को दोबारा दूसरा पत्र लिखा और बचे हुए पैसे वापस या पैसे भेजने के लिए। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने पत्र को पढ़ा। एंड बीइंग अ काइंड मैन, और एक बहुत दयालु व्यक्ति होके या बन करके, he sent him 70 pesos, उसने उसको जो है 70 पैसे भेज दिए। इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर। When लेंचो फाउंड 30 pesos लेस, जब लेंचो को 30 पैसे कम मिले, he wrote a second letter to God to send him the remaining amount, तो उसने भगवान को दोबारा दूसरा पत्र लिखता है बचे हुए पैसे भेजने के लिए। बट नॉट थ्रू, लेकिन बोलता है इसको आपको आपकी बार पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं भेजना है। तो इसका आंसर हम लोग आगे देखते चल के। अब लिखा गया है बट नॉट सेंड थ्रू मेल एज ही फेल्ट दैट द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो यहाँ के एम्प्लॉय हैं इस पोस्ट ऑफिस के वे सब बेईमान हैं। उसके 70 पैसे में से जो है 30 पैसे निकाल लिए, तो बोल रहा है कि भगवान इस बार आप हमको जो है पत्र या पैसा हमको आप डायरेक्ट भेजिएगा, इस बार आप हमको मेल बॉक्स द्वारा उसको न भेजिएगा। आप देखिए आपका यहाँ तक जो आपका जो वर्ड था आपका 30 और आपका जो आपका 40 वर्ड था, मीन्स आपका 30 और 40 वर्ड वाला क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका 100 to 122 वर्ड्स, जो कि रहेगा आपका 8 नंबर का। कह रहा है कि इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन। कह रहा है कि ये लगभग आपके एक क्वेश्चन आएंगे जिनको आपको करना रहेगा। तो देखिएगा पहले क्वेश्चन में लिखा गया आपका, कह रहा है कि लेंचो सीम टू बी एन इम्पल्सिव मैन व्हेन फेल्ट सडनली इलेटेड एट द रेनफॉल, यह लेंचो जो है जब बारिश होने लगे तो अचानक वहाँ भावुक हो गया। यह कह सकते हैं लेंचो बहुत ही भावनाफुल या भावना युक्त व्यक्ति था जो अचानक उसका मूड चेंज हो जाता था। एंड लेटर बिकेम सैड टू सी द डिस्ट्रक्शन विच द रेन हैड कॉज्ड, और अचानक जब वर्षा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया उसको, तो क्या है वो अचानक दुखी हो गया। डिड ही लेक टॉलरेंस, क्या वो सहनशील नहीं था, क्या उसकी सहनशीलता कम थी। डिड ही नॉट हैव द करेज टू फेस द चैलेंज ऑफ लाइफ, क्या उसमें जो है जीवन के संघर्ष को चेतावनी को सहने की क्षमता नहीं थी। इलुसिएट इट डिस्कसिंग द वैल्यू वन मस्ट पोसेस टू फेस एनी टाइप ऑफ सिचुएशन इन अबाउट 80 और आपके 100 वर्ड्स। किस प्रकार से उसने इस समस्या को सॉल्व करने के बारे में सोचा या कैसे उसने इसका हल ढूंढा, उन शब्दों को आप यहाँ पे लगभग 80 या आप यहाँ पे 100 शब्दों में लिखिए। कह रहा है कि आप जो इस क्वेश्चन का आंसर लगभग आप 80 से लेकर के 100 शब्दों में आप लिखिए, मतलब इससे कम ना इससे अधिक हो जाए वो ठीक है। आप देखिए इसका आंसर लिखा गया नीचे यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन आपका बड़ा है तो थोड़ा ध्यान से इसको आप लोग कम से कम 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा, जिससे आपको पूरी बात समझ में आए, जिससे कि आपको आंसर लिखने में ऐसी दिक्कत ना। तो देखिएगा यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया यहाँ पे, कह रहा है कि लेंचो सीम टू बी एन इम्पल्सिव मैन, कह लेंचो एक भावुक व्यक्ति था। एज ही हैड होप फॉर अ गुड रन, क्योंकि उसने जो है बारिश को जो है अच्छी उम्मीद से सोचा था। बट लेकिन ही बिकेम डिसपेयर्ड ऑन सीइंग द डिस्ट्रॉयड क्रॉप, लेकिन जब उसका खेत खराब हो गया तो वह दुखी हो गया, वह निराश हो गया। ही हैड टॉलरेंस एंड द करेज टू फेस द चैलेंज इन लाइफ, कह रहा है कि उसमें जो है जीवन के चेतावनी को, जीवन के संघर्षों को सहने की क्षमता थी, उतना साहस था। इज फर्म फेथ इन गॉड, कह रहा है कि उसका भगवान में जो विश्वास था पूर्ण, उसने उसको आगे चलते हम लोग देखते हैं। आगे बताया गया है हिम टू राइट अ लेटर एंड द टॉलरेंस इन हिम केप्ट हिम वेटिंग फॉर द रिप्लाई,
कह रहा है कि उसके अंदर इतनी सहनशीलता थी, इतना उसमें सहिष्णुतापन था, जो वह पत्र लिखने के बाद में भगवान का जो है वेट कर रहा था कि उसके पत्र का वो जवाब दें। आगे लिखा गया है, ही एक्सेप्टेड द 70 pesos एंड अगेन फेस द सिचुएशन राइटिंग अ सेकंड लेटर डिमांडिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द अमाउंट। कह रहा है कि वह जो है जब भगवान से 100 पैसा मांगा था, उसको केवल 70 पैसा, सिर्फ उसको 70 पेसोस ही मिले, तो क्या किया उसने, उस मुसीबत का उसने सामना किया और फिर से उनको जो दूसरा पत्र लिखता है, जो 30 पैसा बचा था उसको मांगने के लिए या उसको भेजने के लिए। आगे लिखा गया है, इन द सेम मैनर वन मस्ट फेस द सिचुएशन करेजियसली एंड बी टॉलरेंट टू ओवरकम द डिफिकल्टी। जिस प्रकार से कोई भी इंसान अपनी समस्याओं को जो है सॉल्व करने के लिए, उसको हल करने के लिए या उनका सामना करने के लिए हिम्मत से जो है खड़ा होता है, साथ ले देता है या हिम्मत से सामना करता है उसका, उसी प्रकार से लेंचो ने भी प्रत्येक मुसीबत का सामना किया। आगे देखिए लिखा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे लॉन्ग का। कह रहा है कि द पोस्ट मास्टर रिप्रेजेंट द पीपुल हु स्टिल believe in helping others. Mention those values of postmaster which you would like to emulate. Write in it about 80 to 100 words. कह रहा है कि द पोस्ट मास्टर रिप्रेजेंट द पीपल हु स्टिल बिलीव इन हेल्पिंग अदर्स। कह रहा है कि पोस्ट मास्टर ने उन लोगों से जो रिक्वेस्ट किया, कहा, जो इस अच्छे काम में विश्वास करते हैं या करना सहायता करना चाहते हैं, उसने उन सबसे सहायता ली। फिर बोला गया आगे यहाँ पे, मेंशन दोज वैल्यूज ऑफ पोस्ट मास्टर विच यू वुड लाइक टू इम्यूट। कह रहा है कि उसके इस योगदान में पोस्ट मास्टर का क्या वैल्यू, क्या महत्व है, उसको अपने शब्दों में आप लिखिए, उसको आप बताइए। और कह रहा है कि इसका आंसर आपको लगभग जो है आपको 80 से 100 शब्दों के बीच में देना है। तो देखिए इसका आंसर लिखा गया यहाँ पे, लिखा गया है द पोस्ट मास्टर रिप्रेजेंट्स द पीपुल हु स्टिल बिलीव इन हेल्पिंग अदर्स। कह रहा है कि पोस्ट मास्टर ने अपने कुछ जो वहाँ पे कर्मचारी से उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे बात अपने की और कुछ अपने दोस्तों से, मित्रों से सहायता कराई, जो भगवान में विश्वास रखते हैं और जो इस अच्छे काम में सहायता करना चाहते हैं। इसके बाद लिखा गया है टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड अलाइव, जिससे कि लेंचो का विश्वास जो भगवान में वो बना रहे, हमेशा वो जीवित रहे। लिखा गया है द पोस्ट मास्टर को ऑपरेट विद हिज एम्प्लॉयज। कह रहा है कि पोस्ट मास्टर ने जो है अपने जो एम्प्लॉय थे उन सब का जो है सहयोग लिया और उन सबका सहयोग भी किया। एंड कलेक्टेड द अमाउंट, और इस प्रकार से उसने जो है धन को, पैसे को इकट्ठा किया। ही हैड लव एंड एम्पैथी टूवर्ड्स लेंचो नोइंग हिज सिचुएशन। कह रहा है कि जब वो लेंचो की स्थिति को जान गया तो उसने बड़े प्रेम से जो है उसकी सहायता की और अपनी सहानुभूति को दिखाया, प्रकट किया। क्या लिखा गया है, ही वॉज कैंपसनेट, लिखा गया यहाँ पे कैप्सनेट एंड इवन डिड नॉट लेंचो नो दैट दे वर हेल्पिंग। कह रहा है कि इतना सहायता करने के बाद में, इतना दया भाव दिखाने के बाद में लेंचो इतना समझ नहीं सका कि वही लोग उसकी सहायता कर रहे हैं जिनको वह बंच ऑफ क्रूक, जिनको वह बेईमानों का झुंड बोल रहा है। आगे लिखा गया ही सेंड द अमाउंट टू लेंचो इन द नेम ऑफ गॉड। वो कह रहा है कि उसने भगवान के नाम का जो है एक लेटर लिखा और उसमें पैसा रख के एनवेलप में उसको उसने भेज दिया। कह रहा है कि देखिए उसने अपना नाम भी नहीं लिया कि यहाँ पैसा कौन भेज रहा है, जिस प्रकार से उसने भगवान से पैसा मांगा था उसने भगवान के नाम से उसको पैसा भेजा। आगे लिखा गया इन अ नटशेल द, आगे चलते हम लोग आंसर की तरफ अपने। लिखा गया है इन अ नटशेल, संक्षिप्त में हम लोग कह सकते हैं द पोस्ट मास्टर पोसेस्ड वैल्यूज लाइक हेल्पिंग अदर्स। कह रहा है कि जिस प्रकार से हम लोग दूसरों की सहायता करते हैं और जिससे कोई रिश्ता नहीं होता, इससे कोई संबंध नहीं, सहायता उसकी हम करते हैं, उसी प्रकार से पोस्ट मास्टर ने लेंचो की सहायता की। लविंग नेचर एंड कैप्सनेट, कह रहा है कि वह जो है एक अच्छे स्वभाव का था और एक दया सालू या दयाशील व्यक्ति था, जिसके अंदर करुणा दया सब कुछ भरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है, कह रहा है कि वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। कह लेंचो वर्षा की बूंदों को नए सिक्के क्यों कहता है। हाउ डिड द सेम रेन चेंज द फेस ऑफ लेंचोज फील्ड। कह रहा है किस प्रकार से उसी बारिश ने, उसी वर्षा ने लेंचो के खेत का पूरा चेहरा बदल दिया। यहाँ पे देखिए इसका आंसर लिखा गया, यहाँ पे कहा लेंचो वॉज अ फार्मर। लेंचो एक किसान था। हु वॉज वेटिंग ईगरली फॉर द रेन, जो बारिश की प्रतीक्षा बहुत ही उत्सुकता से कर रहा था। एज हिज क्रॉप्स नीडेड अ डाउनपोर और अ शॉवर, क्योंकि उसकी खेती को, उसकी फसल को थोड़ा बहुत बारिश या भारी बारिश की आवश्यकता थी। आगे लिखा गया है द रेन डिड कम, कह रहा बारिश हुई, मतलब बारिश आई।
लेंचो फेल्ट एज इफ दे वर न्यू कॉइन्स, लेंचो को लगा जैसे कि वो बारिश क्या है, वर्षा जो बारिश है वो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन अकॉर्डिंग टू हिम वर 10 सेंट पीसेस एंड लिटिल वंस वर दैट ऑफ 5, कह रहा है उसके हिसाब से जो वर्षा की बड़ी बूंदें थी वो थी 10 पैसे के सिक्के, और जो छोटी बूंदें थी वो थी 5 पैसे के सिक्के। He was quite satisfied with the rainfall, कह रहा कि वह बारिश से पूर्ण रूप में संतुष्ट हो गया था। But suddenly the strong wind began to blow, लेकिन अचानक क्या है, हवा बहुत तेजी से चलने लगी। And with the rain very large hailstone began to fall, कह रहा है कि तेज वर्षा के साथ में बड़े बड़े बर्फ के ओले गिरने भी स्टार्ट हो गए। He hoped for it to pass quickly which did not happen, उसने उम्मीद की आशा की कि जल्दी ओले गिरने बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, ओले गिरने बंद नहीं होते हैं। द रेन विच टिल देन वॉज होप फॉर बेटर फ्यूचर, कह रहा है कि वर्षा जो उसको उम्मीद थी कि उसका खेत अच्छा हो जाएगा, उसका भविष्य अच्छा हो जाएगा, चेंज एकदम से बदल गया। कह रहा है कि उसका खेत एकदम से बदल गया। कह रहा है खेत में उसके फूल लगे हुए थे और खेत उसका हरा भरा था, लेकिन जैसे ओले गिरने स्टार्ट हुए पूरे फूल जो है गिर करके सब जमीन पे आ गए। तो कह रहा है कि उसका जो है खेत का एकदम से उसका शकल ही बदल गया। इट सेटर्ड ऑल हिज होप्स, कह रहा है कि उसने जो है पूरे के इरादे पे पानी फेर दिया या उसको तोड़ दिया, उसके दिल को तोड़ दिया। एंड चेंज द फेस ऑफ हिज फील्ड, और उसके खेत का एकदम से रूप ही बदल दिया। द होल, आगे चल के देखते हैं हम इसका आंसर आगे। कह रहा है कि होल स्टैंडिंग क्रॉप वॉज ड्यून, का जितनी फसल खड़ी हुई थी उन सबको एकदम से उसने बर्बाद कर दिया ओले ने। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, कह रहा है कि अब जो है पेड़ पे एक पत्ती भी नहीं थी, सब की सब पत्ती नीचे गिर गई थी। द हेलस्टॉर्म, कह रहा है हेलस्टॉर्म लेफ्ट लेंचो इन नीड एंड स्टारवेशन, कह रहा है हेलस्टॉर्म ओले ने जो है उसको आवश्यकता में डाल दिया और उसको क्या है भूखा मरने के लिए मजबूर कर दिया। तो देखिए इस प्रकार से उसने जो है वर्षा की बूंदों को नए चांदी के सिक्के कहा था, और कहा था कि जो बड़ी बूंदे वो 10 पैसे के सिक्के हैं, जो छोटी बूंदे 5 पैसे के सिक्के हैं। और आपने देखा किस प्रकार से बारिश ने उसके खेत का शकल बदल दिया, आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया हमारा। कह रहा है कि हाउ डिड द हेलस्टॉर्म सेटर्ड लेंचोज होप एंड ड्रीम्स, कह रहा है कि ओले ने किस प्रकार से लेंचो के जो है उम्मीद पे पानी फेर दिया और कैसे सपने उसको तोड़ दिया। तो देखिएगा यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया। कह रहा है कि द रेन दैट वाज वेलकम्ड बाय लेंचो, कह रहा है कि वह वर्षा जिसकी बहुत अच्छे स्वागत लेंचो ने किया था, और अचानक चेंज इनटू हेलस्टॉर्म, अचानक वह गया ओले में बदल गई। इट रेंड फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक जो है बारिश हुई और साथ में उसके ओले भी गिरे या पड़े। द होल कॉर्नफील्ड वॉज टर्न वाइट ड्यू टू स्नो, कह रहा है कि पूरा जो उसका खेत जो था मक्के का एकदम से पूरा सफेद हो गया, जैसे कि उस पर एकदम से बर्फ बिछे हों, जैसे उस पर एकदम से नमक बिछा हुआ हो। इट वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, कह रहा है कि उसका पूरा खेत एकदम से बर्बाद हो गया। देयर वॉज नॉट अ लीफ लेफ्ट ऑन द ट्रीज, कह रहा है कि उसके जो है पेड़ थे उस पर पत्ती भी नहीं बची हुई थी। द हेल डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, कह रहा है होले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। देन चोज होप चेंज इनटू डिस्पेयर एंड बैडली सेटल्ड हिज ड्रीम्स ऑफ बेटर फ्यूचर, कह रहा है कि ओले की जो कह रहा है कि लेंचो की जो उम्मीद थी उस सबको एकदम से उसने पानी फेर दिया, उसको एकदम से निराश कर दिया और पूर्ण रूप में क्या है उसका भविष्य जो एकदम से बर्बाद कर दिया, जैसे अपने उसको तोड़ दिया। इट लेफ्ट हिम हेल्पलेस, कह रहा है कि बारिश ने उसको एकदम से असहाय बना दिया एंड स्टार्विंग फॉर द रिमेनिंग ईयर, और कुछ साल के लिए उसको भूखा रहने के लिए मजबूर कर दिया। तो देखिए इस प्रकार से बताया गया कि ओले ने जो है उसके सपने को तोड़ दिया और उसकी उम्मीद पे पानी फेर दिया। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 इतना खास आपके लिए नहीं है, आगे चल के देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए यहाँ पे लिखा गया एक, कह रहा है क्वेश्चन आपका ऐसा है जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अ लेटर टू गॉड का, कह रहा है कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके अ लेटर टू गॉड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए लिखा गया यहाँ पे, कह रहा है कि लेंचो एड्रेस द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एज अ बंच ऑफ क्रूक्स, कह रहा है कि लेंचो ने जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे उनको बंच ऑफ क्रूक्स, उनको बेईमानों का झुंड कहा। कह रहा है कि वाई, क्यों कहा।
गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, कह रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर देने में आप सहायता करिए, ये बताइए आप कारण कि उसने उनको जो है बंच ऑफ फ्रूट्स क्यों कहा। देखिए इसका आंसर नीचे लिखा गया यहाँ पे, कह रहा है कि द हेलस्टॉर्म ruined लेंचोज क्रॉप एंड लेफ्ट लेंचोज हेल्पलेस, कह रहा है कि ओले ने जो है लेंचो की बारिश पे लेंचो की जो है फसल को बर्बाद कर दिया, एंड लेफ्ट लेंचो हेल्पलेस, और लेंचो को एकदम से असहाय बना दिया, असहाय कर दिया। So he thought of writing a letter to God to help him for his distracted crop, इसलिए कह रहा है कि उसने जो उसको मजबूर कर दिया, उसने उसको ओले ने मजबूर कर दिया उसको जो है भगवान के नाम को एक पत्र लिखने के लिए और भगवान से सहायता मांगने के लिए, क्योंकि ओले ने सब कुछ उसका बर्बाद कर दिया पूरी फसल को। लेंचो रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड 100 pesos, कह रहा है लेंचो ने भगवान से 100 पैसे भेजने के लिए, 100 पैसा देने के लिए रिक्वेस्ट किया, विनती की। द पोस्ट मास्टर सेंट हिम 70 pesos, लेकिन कह रहा है कि पोस्ट मास्टर ने उसको केवल 70 पैसे ही भेजे थे। लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, कह रहा लेंचो जब पैसा गिना तो उसको गुस्सा का तुरंत तक क्रोधित हो गया। ही थॉट दैट 30 pesos वर टेकन बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, ने सोचा कि जो 30 पैसा है वो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी उसको वो निकाल लिए हैं। He wanted to send 30 pesos more and beware of those employees who were a bunch of crows, कह रहा है कि वह अब जो है भगवान उसके जो है यहाँ पे देखिए लिखा गया he warned God to send 30 pesos more and beware of those employees who were a bunch of crows, कह रहा है फिर से भगवान को एक पत्र लिखता है और उनसे जो 30 पैसा भेजने के लिए फिर से कहता है, लेकिन कहता है कि इस बार जो हमको आप जो पैसा आपके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिए, हमको डायरेक्ट भेजिएगा, जिससे जो है उनके जो एम्प्लॉय है पोस्ट ऑफिस के उसको दोबारा पैसा उसका वो निकाल ना सके, चुरा ना सके। तो देखिए इस प्रकार से बताया गया कि इसका जो आंसर था आपका कि क्यों उसको जो है बंच ऑफ फ्रूट्स कहा गया था एम्प्लॉयज़ को, तो बताया गया कि उसने सोचा जो उसका 30 पैसा था 100 पैसे में से उसको जो है वो जो है निकाल लिए हैं, इसलिए उनको चोर समझ बैठा और ईश्वर से प्रार्थना किया दुआया कि आपकी बार जो है उसको पैसा जो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ना भेजें, उसको डायरेक्ट पैसा भेजें, जिससे कि उसका पैसा चोरी ना हो पाए। आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों आज के लिए इतना था, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और दोस्तों अगर आप इस वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो मिलती रही। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।